फिर से एक बार मुख्यमंत्री ने डुमरी का उपचुनाव से पहले इन्होंने कहा कि भाई 32 हमारा मुद्दा था और रहेगा। क्या चुनावी वोट लेने के लिए सारी बातें हो रही हैं या सचमुच में खतियान को लेकर लोग गंभीर हैं? देखिए, हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य की जनता को वो धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पिछला चुनाव में भी उनका 5 शर्त था और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जहाँ के तहाँ है। अब विधानसभा में खुल के बोलता है कि ये तो लागू ही नहीं होगा, फिर वो उसको विधानसभा में लाते हैं, उसको बिल बनाते हैं। तो ये तो एक पागलपन्ना है ना। झारखंड में आज तक जितने भी मंत्री बने, इन लोग कोई झारखंड को नहीं समझता। तो इस तरह से राज्य जो चल रहा है, क्या कहते हैं, बिना मास्टर का क्लास चल रहा है। या तो बीजेपी की सरकार रही या तो जेएमएम की सरकार रही है, तो झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? देखिए, एक चीज तो बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री था। अब उन्होंने कोशिश किया था, वो पुनः फिर से जब अध्यक्ष बने हैं तो लोगों में एक प्रतिक्रिया, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है कि एक सुलझे हुए आदमी को फिर से भाजपा ने लाया है मुख्यमंत्री, और एक चहल पहल है। हमको तो आज जेएमएम में जो नेतृत्व में कोई झारखंडी चेहरा नहीं दिख रहा, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दृश्य ही अलग हो गया। तो ये चीज तो कम से कम भाजपा में ये नहीं है। ये जो 4 साल, हालांकि आपके लिए तो 2000 जब झारखंड अलग नहीं हुआ तब से ये मुद्दे थे, ये खतियान और नियोजन को लेकर जो 32 और ये सब रट लगाए। फिर से एक बार मुख्यमंत्री ने डुमरी का उपचुनाव से पहले इन्होंने कहा कि भाई 32 हमारा मुद्दा था और रहेगा और आगे भी हम ये करेंगे। आप इस स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? सिर्फ क्या चुनावी वोट लेने के लिए सारी बातें हो रही हैं या सचमुच में 32 या 36 या किसी को खतियान को लेकर लोग गंभीर हैं? देखिए, हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य की जनता को वो धोखा दे रहे हैं। और अभी तो मैं समझता हूँ 3.5 साल हो गया। अगला साल तो हाँ, 5 साल में तो चुनाव होगा, तो ये तो 1.5 साल ही ना बचा हुआ है और जो विधानसभा का। तो इस तरह उन्होंने पिछला चुनाव में भी उनका 5 शर्त था। ये डोमिसाइल का मुद्दा, 1932 का बात, और यहाँ के नियोजन का नीति, और ये डोमिसाइल का मामला, ये कई मुद्दे थे और लोगों ने विश्वास करके उसको वोट भी दिया। और जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जहाँ के तहाँ है। अब विधानसभा में खुल के बोलता है कि ये तो लागू ही नहीं होगा, फिर वो उसको विधानसभा में लाते हैं, उसको बिल बनाते हैं। तो ये तो एक पागलपन्ना है ना। फिर खतियानी जोहार यात्रा करते हैं, फिर खतियानी जोहार यात्रा जगह जगह निकाल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अभी हाँ, ये तो उसका ऐसे राज नहीं चलता है। ये अभी भी उनका बचपना है। और ख़ास करके देखिए, 2005 में वो राजनीति में आया और राजनीति में आने के बाद बहुत सी ऐसी मामला है। आज यहाँ जैसे शिक्षा का मामला है, अब शिक्षा के मामले में जिस तरह से स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा है, इस भाषा के लिए आज तक उन्होंने कुछ कोशिश ही नहीं किया। जब तक आपका शिक्षा नहीं होगा तो लोग बढ़ेंगे कहाँ से? तो ये क्या कहते हैं, 1981 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का डॉक्टर रामदास मुंडा उस समय अमेरिका में थे, वहाँ से उसको लाया गया। हम लोग खुद लड़े हैं, एजिटेशन करते थे और झारखंड आंदोलन में सरकार ने उस समय जगन्नाथ मिश्रा, उस समय ये चीफ मिनिस्टर था। अब चीफ मिनिस्टर ने उस समय हमारे 5 जनजातीय एवं 4 क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दिया, लेकिन आज वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। भाषा अकादमी के गठन हुआ नहीं, कहीं सरकार में तो मैंने तो नहीं सुना है कि भाषा अकादमी का कहीं पर खुला। आदिवासियों का उत्थान आप जिसके नाम पर आप कर रहे हैं, आज संथाली भाषा ओलीचिकी को लेकर लोगों को आंदोलन करना पड़ता है कि आप हमारी जो लिपि है उसको बचा के नहीं, सवाल ये है ना कि झारखंड में आज तक जितने भी मंत्री बने, इन लोग कोई झारखंड को नहीं समझता है। झारखंड को समझने वाले कुछ लोग हम लोग हैं, बेसरा है, और जो हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। और झारखंड के मामले में आज हमारे बीच में तो डॉक्टर रामदास मुंडा नहीं है, बीपी केसरी नहीं है। इन लोग एक विद्वान आदमी थे, झारखंड को समझते थे।
आज तो, लेकिन अब तो हम लोग 2 आदमी सिर्फ बचे हैं, मैं और बेसरा। जो लगातार लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई सजेशन ले नहीं रहा है। और हम लोग को, ये लोग को पूछता भी नहीं है, ना जानने का कोशिश करता है। तो इस तरह से राज जो चल रहा है, राज में मतलब क्या कहते हैं, बिना मास्टर का क्लासरूम चल रहा है, क्लास चल रहा है। और ये 23 साल हो गया। इस 23 साल में आज ये लोग किसी मुद्दे को यहाँ लागू करना है तो बोलेगा अरे फलना स्टेट में जाके अध्ययन करने जाता है। अरे झारखंड का अपना यहाँ का संस्कृति, सामाजिक यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ का शैक्षणिक क्या होगा, यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा क्या होगा, राजनीतिक मुद्दा क्या होगा, तो ये तो बहुत स्पष्ट है यहाँ। लेकिन उस पर ये लोग अध्ययन नहीं करता, ये लोग चला जाता है महाराष्ट्र में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, उत्तराखंड में क्या है। अरे उन लोग तो अपने ढंग से कानून बनाया, आज तो उनको कोई चैलेंज नहीं करता है। लेकिन तुम स्पष्ट करो ना भाई, तुम सामने रखो, जनता के सामने रखो, अपना प्रारूप रखो कि वो जनता उसको ओके करता है नहीं करता है। अब चले आएगा 1932, 1900 ये जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बिहार में जो कानून है वो यहाँ पर हूबहू लागू होगा। लेकिन वो सबको तो लागू ये लोग नहीं कर रहा है। डोमिसाइल का मुद्दा, डोमिसाइल बोलता है, अरे उसमें तो लिखा हुआ है उस। चलिए इसी पर सवाल दादा ये है कि इन 23 सालों में या तो बीजेपी की सरकार रही या तो जेएमएम की सरकार रही है, और कभी दोनों का मिला जुला रहा है, मतलब ये दोनों का नेतृत्व रहा है, बाकी पार्टियां इनके सपोर्ट में रही हैं, वो आसू है, कांग्रेस है, बाकी जो भी पार्टियां हैं। लेकिन दो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम ने सरकार चलाया। तो झारखंड को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया? अगर आप 23 सालों के पीछे लौट कर आप जाएंगे, इन सारे मुद्दों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में कोफ्त होता होगा, निराशा हाथ लगती होगी। देखिए, एक चीज़ तो बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री था। अब उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन समय का मार कहिए या दुर्भाग्य कहिए, इस राज का या षड्यंत्र कहिए, उनको क्या कहते हैं, गद्दी से हाथ धोना पड़ा। और झारखंड के लोग सोचा था कि चलिए उनका 5 साल एक होता है ना कि मुख्यमंत्री का, लेकिन वो कार्यकाल नहीं मिला। आज वो पुनः फिर से जब अध्यक्ष बने हैं तो लोगों में एक प्रतिक्रिया, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है कि एक सुलझे हुए आदमी को फिर से भाजपा ने लाया है मुख्यमंत्री, और एक चहल पहल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक संकेत है। और जहाँ तक झारखंड को यहाँ पर जो 1985 एक क्या कहते हैं उसको, कट ऑफ मार्क करके लोग रघुवर दास के समय में हुआ था, ये मतलब अभी से वो तो अच्छा था, ये हेमंत के ज़माने से अच्छा था, वो अच्छा था। नियुक्तियाँ हो रही, हाँ नियुक्तियाँ। अब यहाँ तो 10 और 12 प्लस कौन वो पास करेगा, तो वही यहाँ का। लेकिन कोर्ट ने तो उसको नहीं माना, गलत था। बहुत से हमारे बच्चे बाहर में जो नौकरी करते हैं, लोग झारखंड के ही लोग नौकरी करते हैं बाहर में, उनके बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं, तो 10 और प्लस ये नहीं होगा, तो वो फिर क्या होगा उसका तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो ये सब जो मतलब क्या कहते हैं, अनप्रैक्टिकल, जिसको अनप्रैक्टिकल जैसा मुद्दा को इन्होंने लागू करने का काम किया, उलझाया। और इनके साथ अभी क्या है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे उस समय एक गुरु हम लोग जिसको मानते थे, सीताराम शास्त्री जी को, है ना, वो आंध्र प्रदेश का आदमी था, टेल्को में उसका पिताजी था, तो यही पढ़ाई लिखाई कोऑपरेटिव कॉलेज में, फिर वो झारखंड आंदोलन में जुड़े। वीर भारत तलवार जैसे आदमी, वो तो जेएनयू में बाद में चले गए, प्रोफेसर बने। सीताराम शास्त्री यहीं डेथ किए। वो भी तो एक क्या कहते हैं, LIC का अफसर था, अफसर का नौकरी छोड़ करके वो झारखंड मूवमेंट में आया था। तो वो कहता था
कि देखो अब झारखंड का आंदोलन चल रहा तो आज दूसरे लोग यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ जितना दिख रहा है ना मीटिंग में सब झारखंड का लोग है, झारखंडी के लोग है। लेकिन जिस दिन राज बनेगा तो उस दिन झारखंडी आउट एंड आउटर इनसाइड बोलता था। वो सत्ता, जब सत्ता मिल जाएगा ना तो यहाँ का लोग एकदम गायब हो जाएंगे। तो आज उसका जो उक्ति था, उनका जो कहा हुआ बात था, है ना, अरे बोकारो में हम लोग का मीटिंग चल रहा था, उसी में वो बोला था। तो आज हमको वही दृश्य हमको दिख रहा है ना। के साथ वही हुआ। आज मतलब ये जो होना चाहिए था, मतलब हमको तो आज जेएमएम में जो नेतृत्व में कोई झारखंडी चेहरा नहीं दिख रहा। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दृश्य ही अलग हो गया, परिदृश्य बदल गया, परिदृश्य बदल गया, पार्टी आंदोलन है ना। भूल गई। तो ये चीज़ तो कम से कम भाजपा में ये नहीं है। यहाँ बहुत से आदिवासी नेता हैं, लोकल भी हैं, स्थानीय लोग हैं, बाहर के भी लोग, यहाँ मिला जुला मिलेगा आपको। लेकिन ये तो टोटल आउट कर दिया हेमंत सोरेन ने झारखंडियों को जेएमएम से, तो मतलब पूरा पूरी आउट कर दिया ये।